आज मैं इंटीग्रेशन पर आधारित पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है इंटीग्रेशन x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन डी एक्स। तो इसमें सबसे पहले हम इसके इंटीग्रेंड को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। सोल्यूशन पहले जो इसका इंटीग्रेंड है x अपान, इसको हम पहले लिख देते हैं x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के लिए यह न्यूमरेटर का जो डिग्री है डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है इसलिए, और यहाँ पर x माइनस वन लीनियर फैक्टर है तो इसलिए इसको हम लिखेंगे a अपान एक्स माइनस वन। यह चूँकि क्वाड्रेटिक है इसको हम और फैक्टर नहीं कर सकते हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे bx प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसे हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब इसके बाद इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ये कट जाएगा ये बच जाएगा एक्स माइनस वन। अब दिस इज इक्वल टू दिस, डिनोमिनेटर सेम है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं r एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं r एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी से इसमें करते हैं बी एक्स से बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से करते हैं प्लस सी एक्स माइनस सी। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग लेफ्ट and right hand sides we get, हमें क्या मिल जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से इसको थोड़ा एक बार और लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए। एक्स जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा c माइनस बी एक्स। इसके बाद कांस्टेंट टर्म a माइनस सी प्लस a माइनस सी। इस तरह से हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी हो गया, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा c माइनस बी और कांस्टेंट टर्म a माइनस सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a प्लस बी है और उधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो समझ जाए जीरो है, तो इसका मतलब होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट c माइनस बी है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट वन है, c माइनस बी इक्वल टू वन। यहाँ कांस्टेंट टर्म a माइनस सी है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भाई नहीं जीरो है, तो इस तरह से आ गया हमारा a इक्वल टू सी आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया b इक्वल टू माइनस ए। अब इसके बाद अब इसमें c और b की वैल्यू रख देते हैं इस इक्वेशन में। c की जगह पर क्या लिख देंगे a माइनस b की जगह पर क्या लिख देंगे माइनस से हो जाएगा इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये हुआ 2a इक्वल टू वन, इसलिए a इक्वल टू वन बाई टू। ए की वैल्यू जब वन हो गई तो इसलिए सी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी क्योंकि ए और सी बराबर है।
और b की वैल्यू माइनस से है तो यह आ जाएगा -1/2। अब यह ए बी सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 we get x upon x minus 1 x square plus 1 is equal to a upon x minus 1। a की वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 और 1 upon x minus 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। बी का कितना है, b की वैल्यू जो है नहीं, a की वैल्यू 1/2 है, प्लस 1/2 है। इसके बाद b की वैल्यू -1/2, तो -1/2 x और प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 तो पूरे में कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 को पूरे में जब कॉमन ले लिया तो हो गया 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस -x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे आगे करिए, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इंटीग्रेंस x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस -x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको अलग अलग कर दें, -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको 3 अलग अलग इंटीग्रेशन में हम ब्रेक कर लेंगे, तो 3 अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक करने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 यहाँ dx 1/2 और इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका और इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे। पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। अब क्या लिख सकते हैं, x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt। अब इसको लिख दिया। अब इन सब वैल्यू को हम इसको रखते हैं, तो ये हो गया 1/2, इसको इंटीग्रेट करते हैं log x माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस इसको हम 1/2 dt लिखेंगे, तो 1/2 को यहाँ बाहर लिख देते हैं 1/2 और dt अपॉन t, dt अपॉन t हो गया, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अब इसमें t की वैल्यू रख देंगे, तो आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2
log t प्लस tan इनवर्स x प्लस c। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2 log t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant। आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरह से आज मैंने ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई रूल लगे हुए हैं और इस तरह से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अगर सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास तुरंत आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू।